तो आज हम जानेंगे एनसीडी के ऐप पर आशा के द्वारा जो एंट्री की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले हम अपना लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद जो आगे डैशबोर्ड आएगी उसके अनुसार हम सभी कंडिका को देखकर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हम द्वितीय प्रमाणीकरण यानी ओटीपी को यहाँ पे फिल कर दिया है और आगे बढ़ते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जो जानकारी दिख रही है उसमें से नामांकन पर हम क्लिक करेंगे, सामने आ जाएंगे। सबसे पहले हम गांव का सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद आईडी अगर है परिवार की आईडी तो हम लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद हम आशा का नाम दिख जाता है यहाँ पे। कस्बे के नाम में आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं परिवार का विवरण यानी फैमिली फोल्डर, परिवार फोल्डर आ जाता है। हम यहाँ से परिवार फोल्डर के सभी जानकारी को बारीकी से भरेंगे। सबसे पहला घर के प्रमुख का नाम आता है। हमने घर के प्रमुख का नाम लिख लिया है। उसके बाद मकान की जानकारी रहती है, तो कच्चा, पक्का, गिट्टी से बना हुआ, पक्का ईंट और कंक्रीट से बना हुआ, जिस प्रकार से उनका घर है हम सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद आता है पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा। शौचालय की सुविधा में हम देखेंगे किस प्रकार से उनके पास जो सुविधाएं हैं उसको हम देखकर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पीने के पानी के सुविधा का जानकारी हम यहाँ से सभी चीज़ों को पढ़कर हम इंटर कर देंगे। चेक बॉक्स को यानी गोल वाला जो दिख रहा है उसको हम चेक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आती है बिजली की जानकारी। जब बिजली की जानकारी को हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो बिजली की व्यवस्था किस प्रकार से है आपके घरों में, उस प्रकार का जानकारी इसमें फिल करेंगे। आपको मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, कार, स्कूटर जो भी इनके पास जिनका फॉर्म हम भर रहे हैं है उसको हम क्लिक करके आगे बढ़ते चलेंगे। खाना बनाने के बारे में जानकारी यहाँ पे पूछी जा रही है। खाना वो किस प्रकार से बनाते हैं, ये सारी जानकारी जो दी गई है हम उसको लिखकर सबमिट करेंगे आगे। पते की जानकारी, जहाँ पे इनका घर है उस घर के जानकारी हम यहाँ पे लिख देंगे। और आगे मोबाइल नंबर जो उनके पास हो या उनके परिवार में किसी भी व्यक्ति के पास हो हम लिखकर सबमिट कर देंगे। उसके बाद नए परिवार का जन्म, यहाँ पे उनके आईडी के बारे में यानी पहचान के बारे में जानकारी दी गई है, तो हम पहचान की जानकारी यहाँ से फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहचान में आप देखेंगे आईडी के प्रकार चुने, यानी उनके पास जिनका आप फॉर्म भर रहे हैं जो भी आईडी है उस आईडी का इसमें सेलेक्ट करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। उम्र में आप जन्म तिथि भी लिख सकते हैं, उम्र भी लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, आप जो लगे वो आप लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद में लिंग, मेल फीमेल जो आपको लगे जो है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। किसी स्वास्थ्य विभाग का ये लाभार्थी है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो ना लिखेंगे। अगर है तो हाँ लिखकर निजी सरकारी का सिलेक्शन करेंगे। वैवाहिक स्थिति यानी इनका विवाह हुआ है या नहीं, शादी हुआ है कि नहीं, उसकी जानकारी यहाँ से भरेंगे। उसके बाद में आता है ये निवास की स्थिति, यानी ये कहाँ पर रहते हैं। तो हमारे जानकारी अनुसार ये अपने घर पे ही रहते हैं, तो हम अपने घर का ही सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में है मोबाइल नंबर को लिखेंगे और सहजे पर क्लिक कर देंगे। जैसे फॉर्म भरा जाएगा तो सी बैक के लिए ये चला जाता है, तो हम आगे जाके सी बैक भी इसका भरेंगे। देख रहे हैं लाल लगा हुआ है, इस लाल को का मतलब यही है कि इसका सी बैक अभी कंप्लीट
नहीं हुआ है। हम चाहें तो यहाँ से प्लस का निशान जो दिख रहा है आपको आदमी जैसा, इस पर क्लिक करके हम तो सीबैक फॉर्म भरने के लिए हमको सीबैक के कॉलम में आ जाना पड़ेगा, जहाँ से आपको दिख रहा है सीबैक फॉर्म पर अभी गोल वाला बुनका है, यानी हरा जो टिक लगा हुआ है उस पर टिक नहीं लगा हुआ है। तो हम सीबैक फॉर्म को क्लिक कर देते हैं और आगे सीबैक भरने के दिनांक को हम टच करते हैं। सीबैक भरने के दिनांक को हम लिख लेंगे जिस दिन हम सीबैक भर रहे हैं। उसके बाद सामान्य जानकारी को हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी को भी हम देख लेते हैं। उसके बाद में घर फोन की जानकारी आती है, वो सब आपको दिख रही है। उसका पार्ट ए में जोखिम का मूल्यांकन, जोखिम का मूल्यांकन में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे चीज़ दिखाए गए हैं। जैसे दृष्टि का दोष है, जो भी इसमें आपको लगता है कि इनको किसी प्रकार का दोष है तो आप इसमें से पढ़कर क्लिक कर सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं है तो कोई नहीं करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में उम्र की जानकारी आपको हो गया। फिर नीचे दिखा हुआ है, जो जो आपको लिखा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे बारीकी से। पढ़ने के बाद में हम जो उसमें दिया गया है उसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। क्या है, आप रोज मदिरा का सेवन करते हैं? अगर सेवन करते हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं करते हैं तो ना लिखेंगे। कमर की माप, आपकी कमर की कितनी माप है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे और लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें। उसके बाद में आता है, क्या आप प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट शारीरिक गतिविधि करते हैं, यानी व्यायाम करते हैं? अगर करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे और नहीं करते हैं तो नहीं लिखेंगे। क्या आपके परिवार में, यानी आप इसको जितने भी चीज़ दिए गए हैं उसको आप बारीकी से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और लास्ट में स्कोर दिखेगा, कुल स्कोर का। तो हम इसको पहले बारीकी से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे, हाँ तो हाँ करेंगे, ना है तो ना करेंगे। उसके बाद पार्ट बी में समय पर बीमारी का पता लगाना, इसको जा करके हम आगे बढ़ेंगे। हम इसको क्लिक करते हैं पार्ट बी को, जहाँ पे लिखा हुआ है समय पर बीमारी का पता लगाना, महिला व पुरुष। आप इसमें अपने चीज़ों को, एक एक चीज़ों को पढ़कर यस नो का रेडियो बटन को क्लिक करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं आगे वाले